अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक जो कि है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज पर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। और पेशेंट किन साइंस और सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है? सो नंबर 1 इज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल वुड बी इरेगुलर, बीच में 2 to 3 मंथ्स का गैप, कभी कभी 6 मंथ्स का गैप एंड सो ऑन। और इसी से इनफर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ता है। नंबर 2, हिर्सुटिज्म। एक्सेसिव फेशियल हेयर की ग्रोथ होगी, फेस पे, चिन पे, ईयर के आसपास, एब्डोमिनल लाइन पे और चेस्ट पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, जो कि मेल पैटर्न को रिजेंबल करता है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में एलोपेशिया यानी कि सेंट्रल बार्डनेस, फ्रंटल बार्डनेस भी होती है। ओके, नंबर 3, एक्ने। क्योंकि बॉडी में एंड्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट है, और वो एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ऑन एंड ऑफ एक्ने रहती है। एक्ने हुई, ठीक हो गई, स्वेयर एक्ने हुई, ठीक हो गई, और उस जगह फिर स्कार्स बन जाते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है फीमेल्स में, एंड दे प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल। ओके, नंबर 4, एकैंथोसिस निग्रिकेंस। मीन्स के बॉडी के कुछ रीजन्स में बिल्कुल ब्लैक कलर की थिक स्किन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, नेक पे, आर्मपिट्स पे। दिस इज कॉल्ड एकैंथोसिस निग्रिकेंस। नंबर 5, ओबेसिटी। ओबेसिटी इटसेल्फ इसकी सिम्टम भी है और इसकी रूट कॉज भी है, क्योंकि ओबेसिटी से ही होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स जैसे कि शुगर के पेशेंट को जैसी सिम्टम्स आएंगी वैसी पेशेंट को सिम्टम्स आती हैं। यानी कि एक जब हम खाना खाते हैं एक हार्मोन सीक्रेट होता है, पेनक्रियास है, जिसको इंसुलिन कहते हैं। तो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो इस इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में शुगर ही शुगर नज़र आएगी बॉडी में। तो ऐसे पेशेंट्स जो होती हैं पीसीओएस की, वो प्रोन होती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की तरफ, क्योंकि वो ओबीज हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स उनमें शुगर लेवल भी ज़्यादा है, तो वो डायबिटिक भी होंगी, और वो उनमें हाई लिपिडीमिया भी होगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। इसके अलावा वो डायबिटीज़ भी उनको फ्यूचर में हो सकती है, और हाइपरलिपिडीमिया है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का भी रिस्क बढ़ जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ गया तो ऑफ कोर्स मतलब कि ओवरऑल ये एक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द रीज़न दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे सिम्टम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सो जितनी ये ख़तरनाक इसके सिम्टम्स और इसके आउटकम्स थे, उतना ही सिंपल इसका ट्रीटमेंट है। करना क्या है, इसकी रूट कॉज को ट्रीट करना है। जेनेटिक डिपोजिशन के साथ साथ इसकी जो रूट कॉज है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी पे वर्कआउट करके आप इस डिज़ीज़ को पीछे कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, अपना वेट बीएमआई के अकॉर्डिंगली मेंटेन किया, एंड दे वर एबल टू रिवर्स द डिजीज़। सो मेरी सिस्टर्स जो इस डिज़ीज़ को सफ़र कर रही हैं, आई होप कि वो अपनी बॉडी पे वर्कआउट करके ओबेसिटी को रिवर्स करके इस डिज़ीज़ को भी रिवर्स कर सकती हैं।